देखिए हाई स्कूल की क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। कहता है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के वर्ग के 9 गुने से 22 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो संख्या मानिए कितनी x, तो इसका वर्ग क्या होगा x। एक धन पूर्णांक का वर्ग इसके 9 गुने, संख्या है x तो 9 गुना होगा 9x से 12 अधिक है। कौन अधिक है? वर्ग। तो बराबर करने के लिए किसमें क्या करना पड़ेगा? इधर 22 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 22 तो इससे भी अधिक है, तो इधर ही 22 जोड़ दोगे तो 44 अधिक हो जाएगी। तो बराबर का चिन्ह लगा, इसलिए 22 इधर जोड़ना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 22 बराबर 0। x के पद में द्विघात समीकरण है, इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 9x आए, लेकिन गुणा करने पर माइनस का 22x स्क्वायर आए। तो x स्क्वायर और माइनस 11x प्लस 2x माइनस 22 बराबर 0। देखिए 11x माइनस के हैं और प्लस के 2x हैं, दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? माइनस का 9x, गुणा करिए इन दोनों का तो माइनस का 22x स्क्वायर आएगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? x, तो आ गया x माइनस 11 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 11 बराबर 0। अब क्या कॉमन हो जाएगा? x माइनस 11, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0। तो जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 अमान्य। तो क्या पूछा था तुमसे? हैं? प्रश्न में क्या था? एक धन पूर्णांक, संख्या नहीं, संख्या तो ऋणात्मक वाली है, थोड़ा दिमाग लाओ। एक धन पूर्णांक पूछा था, तो ये कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है। पूछा था ना कि एक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वह धन पूर्णांक 11 होगा, बस इतना लिख दीजिए। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो धन पूर्णांक 11 है जिसका वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है। उत्तर की जांच कर लो, बात ऐसी है कि नहीं। 11 निकला है, देखिए 11 का स्क्वायर 121 बराबर 11 नहीं 99 और 22 121, यानी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगल बगल ताका झाकी करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। दूसरा देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान ले कि लंबाई है x और चौड़ाई है y, लंबाई है x और चौड़ाई है y। माना पार्क की लंबाई x है, माना पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई मीटर में दिया है तो मीटर है, मान लीजिए चौड़ाई y मीटर, इसको मान ले x मीटर, इसको मान ले y मीटर, चाहे केवल x y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या परिमाप 80 मीटर, तो यानी पार्क जब लंबाई x चौड़ाई y मानी है तो मानिए पार्क फिर कैसा है? आयताकार है। तो पार्क का परिमाप दिया हुआ है, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई आयत का बराबर 80। तो लंबाई कितनी है? x 2, देखिए इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 80/2। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो यहां से देखिए y बराबर कितना आ जाएगा? 40 माइनस x, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए पार्क कैसा है? आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 400 मीटर स्क्वायर।
400 केवल लिखा रहने तो। अब यक्स गुणते वाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, कहां से? समीकरण 1 से वाई का मान रख दो, कितना है? 40 माइनस यक्स बराबर 400। यक्स का गुणा कर दो अंदर, तो क्या आ जाएगा? 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 400। अगर 400 को इधर लाए आप तो क्या करें? माइनस से भाग देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यक्स स्क्वायर वाला पद जो होता है ऋणात्मक नहीं रखा जाता है। या तो फिर सबको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस 400, इधर 0 आएगा, बराबर 0 लिख देंगे, इसको उधर ले गए। ऐसा हो गया। चलिए अब देखिए, यक्स के पद में द्विघात समीकरण ऐसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आए माइनस का 40 यक्स, लेकिन उसी का गुणा करने पर आए 400 यक्स स्क्वायर। तो कितने में टूटेगा? 20 में टूटेगा। चाहे देखो, इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते 20 यक्स, यानी ये लिखा हुआ है यक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखा हुआ है। नहीं तो गुणनखंड करोगे तब यही आ जाएगा, एक कोष्ठ में एक्स माइनस 20, दूसरे में एक्स माइनस 20। इधर से देखिए एक्स माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर वर्गमूल का चिन्ह बनेगा, 0 का वर्गमूल, तो यक्स बराबर आ गया 20 मीटर। यक्स बराबर 20 मीटर। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वाई का मान आ जाएगा 40 माइनस एक्स, तो वाई बराबर 40 माइनस 20, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो आपने सोचा होगा कि ये हमने सूत्र तो कहे लगाए आयत के, लेकिन ये क्या निकल आया? वर्ग आ गया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं है? नहीं है, है क्या है? देखिए, आयत और वर्ग में समझिए क्या अंतर होता है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर जरूर होंगी। तो इसीलिए एक जो वर्ग है वो आयत होता है, लेकिन एक आयत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या दिक्कत है? ये क्या निकला है? वर्ग, जो कि एक आयत है। यानी ऐसा पार्क बनाना संभव है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 20-20 मीटर होगी। कैसी होगी? 20-20 मीटर। यानी ये पार्क हम कह सकते हैं वर्गाकार, या वर्ग क्या होता है? आयत भी होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 20-20 मीटर होगी। तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा एक आयताकार मैदान का विकर्ण, एक मैदान कैसा है? आयताकार। एक आयताकार मैदान है, ए बी सी डी क्या है? एक आयताकार मैदान का विकर्ण। तो विकर्ण कहां है इसका? ये विकर्ण है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। बोला है, लिखे 7, गलती से मिस्टेक। तो छोटी भुजा इसकी हम यक्स मान लें, तो विकर्ण 60 मीटर अधिक, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर। इसके बाद कह रहा है यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये बड़ी भुजा है, छोटी भुजा से 30 अधिक है, ये हो जाएगी यक्स प्लस 30 मीटर। तो सबसे पहले लिख देंगे, माना छोटी भुजा बराबर यक्स मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? विकर्ण अधिक है छोटी भुजा 60, तो यक्स प्लस 60 मीटर। फिर
और क्या पूछ रहा है तुमसे? बड़ी भुजा। फिर इसके बाद कह रहा है छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा कितनी? x प्लस 30 मीटर। अब देखिए इसका परिमाप ज्ञात करना है इस पार्क का। देखिए हमने पहले बताया था पार्क ऐसा है, ये प्रश्न में कहा है पार्क है आयताकार। ना मन लग रहा हो सीधे बैठो ना। ये कै अंश का है? 90 अंश का। क्यों? क्योंकि आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयताकार पार्क नहीं है क्या, इसलिए 90 का होगा। ऐसा नहीं कि तुमने चित्र बना दिया इसे करके तो 90 अंश का बन गया है। आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण कै अंश का होता है? 90 अंश का। यानी इसके सामने की भुजा क्या हुई? कर्ण हुई। तो इसका मतलब जो CBA है कैसा त्रिभुज है? समकोण। तो इस पर लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर AB का मान x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस BC का मान x स्क्वायर को खोलिए A प्लस B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2AB। 2 गुणते x गुणते 60 कितना आ जाएगा? 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2AB 60x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो काट दिया, न कटता तो न काटते। सबको उधर ले जाओ क्योंकि इधर लाओगे तो x स्क्वायर वाला पद का में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस से भाग देना पड़ेगा। तो उधर लिए जा रहे हैं x स्क्वायर हाउ नहीं प्लस 60x। x वाला पद इधर से इधर ले जाओ तो माइनस 120x प्लस का 900 माइनस 3600 बराबर 0। तो x स्क्वायर कितना बचेगा? माइनस का 60x प्लस का कितना बचेगा? माइनस का 900 कम कर दीजिए इसमें हैं? बराबर 0। अब इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है? माइनस का 60x गुणा करने पर माइनस का 2700x स्क्वायर। तो 90 और 30 में टूट जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x प्लस सॉरी माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? x। तो x माइनस 90 फिर माइनस 30 तो x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 क्या करें? बाहर कर लें। दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? x माइनस 30 बराबर 0। तो जब x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 आ गया। x बराबर 90 मीटर आ गया। अगर x बराबर 90 मीटर आप ले लेंगे, इसको भी निकाल लीजिए। जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30 मीटर। अब देखिए अगर x का मान आप 90 ले लेंगे तो क्या होगा? ये कितने का हो जाएगा? 90 और 60 90 60 150 हो जाएगा ये। और ये कितने का होगा? 90 और 30 120 हो जाएगा और 90 हो जाएगा ये। तो इसका वर्ग करिए 225। 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 100 प्लस 90 का वर्ग 81। इन दोनों को जोड़ने पर देखिए ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? 0 0 5 और
8 4 12 और एक हाथ से 2। तो ये 90 विमान होगा क्या? 30 रखिए, 30 रखने पर यहाँ पर कितना आएगा? 30, 90 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 30, 30 आ जाएगा। ये तो इसको संतुष्ट करेंगे क्योंकि इसी के गुणनखंड है ये। ठीक, तो इसका परिमाप ज्ञात करना था। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? x प्लस 30 और 2 कोष्टक x प्लस y करेंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। एक मिनट देख लें, 2 उत्तर आ रहे हैं कि केवल एक आ रहा है? एक जगह गलत हो गया है कहीं। 30 कॉमन लिया है ना? -30 यहाँ पर क्या है कॉमन? यहाँ पर प्लस है। क्या होना चाहिए? x स्क्वायर माइनस 60x है। सभी को कान पकड़ खड़ा करा रहा है। मान लो हमने गलत कर दिया तो दिमाग लगाना चाहिए। 32 लोग बैठे हो। अभी हम बताएंगे, रुको। x स्क्वायर माइनस 60x तो माइनस 90 प्लस 30 होगा ना? तो यहाँ पर फिर प्लस का 30 आएगा तो यहाँ प्लस 30 आएगा। यहाँ प्लस 30 होगा तो x बराबर माइनस 30 ही हो जाएगा अमान्य। ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा ये। तो x बराबर कौन सा मान लिया जाएगा? 90। तो चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई 90 मीटर और लंबाई कितनी हो गई? x प्लस 30 थी तो 90 प्लस 30 120 मीटर। पार्क का परिमाप ज्ञात करना है। लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणते लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, कितना होगा? 221 दून 42 420 मीटर। 420 मीटर।